Hello, all my viewers, and today I'm going to take this question from the chapter EMI. Question is based on Faraday law. Question कह रहा है हमसे a copper ring and a wooden ring of same dimension are placed such that there is same changing magnetic flux through them. Same flux change है मतलब d phi by dt same है, is same. Now, if the induced EMF EC and EW in the copper and wooden ring, IC, IW with the induced current respectively, then हमको ऑप्शन चेक करना है. तो पहले देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है. दिस इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी होता है. अगर मैं देखूं उसकी वैल्यू वाइज मॉड देखूं उसका, तो वो हमको गिवन ही है कि सेम ही है वो तो दोनों में. तो फ्लक्स अगर चेंज सेम है तो जो इंड्यूस ईएमएफ वो भी सेम ही रहेगा. तो ऑप्शन इसका देखें तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, बिकॉज डी फाइव बाई डी टी सेम है. अब बात करते हैं करंट की. अब करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर. रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा वुड का, कॉपर से तो बहुत ज्यादा, बिकॉज कॉपर मटेरियल है. तो रेजिस्टेंस जो वुड का ज्यादा होगा, तो जो वुड में करंट होगा वो करंट कम होगा कॉपर के करंट से. कॉपर में करंट ज्यादा फ्लो कर रहा होगा, मतलब इक्वल नहीं होंगे. तो ये कह रहा है इक्वल है, तो ये गलत हो गया. ये कह रहा है इक्वल नहीं है, तो हमसे ये पूछा ही नहीं है, खाली इक्वलिटी पूछी. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. तो बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं इसको. इट मीन्स की अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स के भी रिंग हो या फिर कोई और बॉडी हो लेकिन डायमेंशन सेम हो, तो जो उसमें इंड्यूस ईएमएफ है वो सेम ही रहने वाला है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.